हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डिजिटल मैशन दोस्त कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नोप्लस। आज आपके सामने मैं लेकर गया हूँ क्लास 10th का मैथ। तो मैथ आपको एकदम इजी लगेगा, चाहे जितने भी कमज़ोर हो। ये दिक्कत आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो मैथ नहीं आएगा। एकदम कमज़ोर है तभी मेरी बेसिक क्लास है, एकदम पहले बेसिक सारी सीख लीजिए, सारी स्टेप सीख लीजिए। पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक जो मतलब रूल हैं, अगर आप उनको समझ जाएंगे तो मैथ आपको एकदम ईजी लगेगी। वो प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है, मैथ बेसिक टू एडवांस, जरूर चेक कर लेना। उसके बाद मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, दो प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे तो आपको मैथ एकदम करेक्ट आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आज लेकर चल रहा हूँ क्लास 10 का 1.4 प्रश्नावली। इसमें से आज आपको बताऊंगा सवाल नंबर आपकी मतलब एक नंबर से है, एक नंबर और दो नंबर दोनों सवाल इसी पर रिलेटेड है, मतलब दोनों एक ही पर आधारित है। बस आपको एक बार समझ लेना, दोनों सवाल का आंसर आप दे देंगे। परीक्षा में आपको जरूर 2 नंबर का 1 नंबर का पूछा जाएगा और एकदम 100% आप पा जाएंगे, पक्का पा जाएंगे। जरूर आप बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी जगह अगर सीखोगे नहीं समझ में तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा आखिर क्या कॉन्सेप्ट बताता है। इसमें बोला जाए लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना शांत और अशांत बताइए। क्या बताना है? शांत और अशांत बताना। मतलब आपको शांत, ये जो भिन्न दिया जाएगा ये क्या है आपका? एक फ्रैक्शन है ना, एक संख्या दी गई, फ्रैक्शन जो है यहाँ पर एक भिन्न की संख्या दी गई। इसको बताना है कि ये भिन्न जो है शांत है अशांत है। सीधे बाद में बोले शांत अशांत, अभी आप समझ भी नहीं पाए होंगे। शांत अशांत आपको समझ में भी नहीं आएगा कि शांत और अशांत क्या है। तो यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 1.2 है। इस भिन्न को हम पहले देखेंगे कि क्या ये शांत है कि अशांत है। शांत सीधे शब्द में बोला जाए कि शांत, मैं आपको एकदम देहाती भाषा में बोल दूं तो शांत शांत हो जाए। शांत का मतलब शांत हो जाए, शांत मतलब रुक जाए, एकदम आसानी से शांति से रुक जाए। शांत मतलब यार शांत हो जाए बस। अशांत मतलब भी शांत ही ना हो, चिल्लाते रहे, चलते रहे, ऐसे बोलते हैं। देखिए इसको हम करेंगे, इसको हमें क्या करना है 1/2 मतलब 1/2 1/2 1/2 को हम क्या करेंगे, इसको एक में ही भाग, ये है क्या भाग, 1 को 2 से भाग देना है। 1 को 2 से भाग दो और वो कट जाए तो समझ लो शांत है। और अगर ना कटे, वो ऐसे चलता जाए तब हमारा अशांत होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। जैसे देखिए 1 को हम काटने को आप इधर से करते 1/2 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/2 इस तरीके से भी तो 2 का पढ़ेंगे पहाड़ा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 हमारा पूरा कट गया, मतलब एक बार में ही कट गया। तो इसी को हम काटने पर हमारा क्या आ गया 0.5 आ गया ना, कट गया। तो ये जो हमारा आ गया ना, इसमें हम क्या किए कि कोई भी मतलब कुछ भी नहीं लगा, हमें तो पता चल गया कि कट गया। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं ले लेता 1/3 ले लेता तो ये ना कटता। देखिए इसमें मैं यहाँ पर 3 ले लेता तो 3 से काटता तो यहाँ पर क्या होता, आपको दशमलव बढ़ाया गया, 3 त्रिक का 9 होगा, यहाँ 9 होगा, फिर 1 बचेगा, फिर से 10 बनेगा, फिर 3 त्रिक का 9, फिर इससे जाएगा 3 त्रिक का 9 डट डट आपका इन्फिनिटी आपको मतलब खत्म ही नहीं होगा। इसमें बार लगा देंगे हम, 3 पर बार लगेंगे, मतलब 3 हमारा बहुत बार आएगा, कोई अंत नहीं उसका। तो ये बात को हम समझ लेंगे कि हमारा जो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा क्या होगा, अशांत होगा। तो इसी भिन्न को, इतनी बड़ी बड़ी भिन्न को हम कैसे क्या भाग देंगे? भाग नहीं करना। यहाँ तो बोल दिया गया कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब भाग को हमें नहीं करना है और शांत शांत हमें बता देना है। आप बताइए कैसे होगा यार? एकदम ईजी होगा। मैं सीधा सा एकदम जो रूल है इनका रूल जो है मैं उसी को बताता हूँ सीधे बस शब्दों में कि आपका जो गुणनखंड है, जो इसमें क्या करना है आपको, हर का गुणनखंड करना है। किसका? हर का गुणनखंड। हर का गुणनखंड किस कंडीशन में होना चाहिए? 2 के n पावर में और 5 के m पावर में। इस कंडीशन में अगर हो तो समझ लो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, ठीक है, अन्यथा शांत होगा। कोई भी अगर 2 मतलब ये आप ये इसको भी हम नहीं समझ पाएंगे, इसको लास्ट में इसको समझ नहीं पाएंगे। 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर भी कुछ हो, दोनों की पावर में हमें कुछ संख्या अगर मिल गई तो समझ लो वो संख्या शांत होगी, मतलब वो हमारा क्या होगा, शांत होगा। और किसका निकलना है? हर का। ध्यान दीजिए पॉइंट हमारा हर का ही ध्यान देना। हर का मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का हमारे डिनोमिनेटर का हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालना आप नहीं सीखे हमारे चैनल पर पिछली वीडियो जो इसमें की पड़ी है, पिछले क्लास मतलब 1.12 तो इसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना बहुत ही तरीके से है। गुणनखंड आप 100% निकाल लेंगे, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ
कि आपका जो गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ जाता है तो शांत होगा। लेकिन 2 और 5 छोड़ के कोई अदर ना आए, कोई अदर गुणनखंड उसमें ना आए, मतलब 3 ना आए, अलग 7 ना आए। अगर 3 7 आता भी है ना तो हट जाए, वो कट जाए। किससे कट जाए? अंश से कट जाए। अगर वो अंश से कट जाती है तो इसका मतलब हमारा बचा ही नहीं बचा। तो हमें अकेले यही मिलना चाहिए 2 और 5 को। और एक बात बताऊँ, 2 का पावर जितना रहेगा उतना पावर हमें 5 भी होना चाहिए, ये बात जरूर याद करना। अगर 2 का पावर मैंने 4 लिया तो 5 का पावर भी 4 लेंगे, 2 का पावर मैंने 3 लिया तो 5 का पावर भी 3 लूँगा। यहाँ पर मैं लेक्चर ज़्यादा कर दिया और अब सवाल पर बढ़ता हूँ। एक सवाल लगा दूंगा, आप खुद ही लगा लेंगे, आराम से लगा लेंगे, मुझे पता है। मैं 13 को यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ और 1331 को मतलब 31 25 का मैं गुणनखंड निकालता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको निकालूंगा तो 3 से कटेंगे ना, मैं 5 से डायरेक्ट काटता हूँ। 5 छंग 30, यहाँ पर एक बचा 31 है, इसलिए एक इसमें 12 बना, तो 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। फिर 5 से काटता हूँ तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। 5 से मैं फिर से डिवाइड करता हूँ, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25 और 5 से फिर डिवाइड करता हूँ। ये सब 2 लिख दिया भूल से। 5 5 5 पच्चे 25 और 5 एकम 5। ठीक, कितने 5 आए हैं हमें देख रहे हैं। अब आज गुणनखंड कर रहे हैं। 13 का हमारा गुणनखंड निकला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इतना बार 5 आया है। कितना बार? 4 बार 5 है, 5 बार 5 आया है। कितनी बार? 5 बार। ध्यान दीजिए कितनी बार 5 आया है? 5 बार। हमें यहाँ पर 5 कितनी बार मिल रहा है? 5 बार 5 मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कितनी बार मिल रहा है? 5 बार 5 मिल रहा है। पक्का? तो मैंने यहाँ क्या बोला है कि अगर जो 5 जितनी बार 2 आए उतनी बार 5 करो, जितनी बार 5 आए उतनी बार 2 करो, बस। तो यहाँ पर 5 बार 5 आया है, तो मुझे क्या करना है? 2 भी 5 बार कर देना है। कितनी बार? 2 भी 5 बार कर देना है। देख लीजिए मैंने 2 भी 5 बार कर दिया, बस। लेकिन क्या आपका कोई रूल है? रूल ये है, अगर कोई काम अंश में करें तो हर में करो, और कोई काम हर में करो तो काम अंश में करो। आपने हर में तो 5 2 बढ़ा दिया, 5 बार आपने 2 को बढ़ा दिया, तो ऊपर भी बढ़ाओ ना, आप ऊपर भी बढ़ा दो 5 बार। ये मैंने 5 बार 2 ऊपर भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब ऊपर बढ़ा दिया तो एक रूल इसमें और मैं समझा रहा हूँ, जो ये 2 गुणा 5, अगर 1 2 गुणा 5 को मिलाते हैं तो 2 पंचे 10 बनता है। बात समझ में आई? अगर यही चीज़ आपका 2 बार मिलाएंगे इस तरीके से 2 गुणा 5, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, दोनों मिला करके आपका 100 होंगे। इसका मतलब 1 बार 10 है और 2 बार 10 है। ये 2 बार 10 होगा, 2 बार मतलब 1 बार 2 गुणा 5 1 10 तैयार होगा, 2 बार 2 गुणा 5 2 10 तैयार होगा, 3 बार 2 गुणा 5 मतलब जितने 2 और 5 जोड़े बनेंगे उतने 10 तैयार होंगे, जितने 2 गुणे 5 बनेंगे उतने 10 तैयार होंगे। तो यहाँ पर कितने कितने हमारे जोड़े तैयार हो गए? 5 5 तैयार हो गए। कितने कितने? 5 5, ठीक है। और इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो 13 दूना 26, इस तरीके से गुणा करते चले जाएंगे। इसका हम क्या करेंगे? गुणा करते हुए चले जाएंगे, ओके। तो इसका हम गुणा करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? आपको पता है कि ये तो आपको 32 हो जाएगा, 32 में 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? लगभग 416 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 416। देखिए 13 ये है, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। 5 बार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? दो दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32, 64 हो रहा है, कुछ मिस्टेक। दो से 2 दूना 4, ठीक। 4 दूना 8 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, कुछ अच्छा 1 2 ज़्यादा इसमें लिख दिए थे गलती से, वही तो हो रहा था। तो ये 32 और 13 का गुणा करेंगे तो हमारा ये जाएगा। नीचे यहाँ पर देखना है, 1 2 गुणा 5, 1 2 गुणा 5 हमारा 10 बनेगा। इसी तरीके से 1 2 गुणा 5 हमारा फिर से एक 10 तैयार होगा। मतलब 5 बार 5 जोड़े बन रहे हैं तो 5 10, 5 जोड़े बन रहे हैं तो 5 10 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यार 5 10 का गुणा थोड़ी करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। 5 बार 1 लगा के 5 जीरो लगा दीजिए, 5 बार गुणा हो गया। 5 बार जीरो लगा दिए, 5 बार गुणा हो गया। मतलब जितने 10 होंगे उतने जीरो बढ़ा दीजिए, लगा के आपका गुणा हो गया। अब एक काम और भी करना है, यहाँ पर देखेंगे
तो ये मैं दूसरी सवाल समझ लो कर रहा हूँ। पहली सवाल तो हो गया है आपका, पहली सवाल तो आपका हो गया है, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूँ। पहली सवाल भी मतलब इसमें आपकी फर्स्ट सवाल एंड सेकंड सवाल दोनों सवाल का आंसर आपको मिलेगा, लगाना नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 5 जीरो हैं तो 5 अंक दशमलव इधर से खसकेगा, दशमलव क्योंकि यहाँ बाहर रहता है हमेशा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक मतलब 3 जीरो हो गया, अभी 2 जीरो है तो 4 मतलब 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अभी 2 जीरो बच रहा है तो 1 जीरो 2 जीरो, दशमलव यहाँ लगा दो, ये हमारी दशमलव। अब देखिए पहली सवाल का आंसर है, बोल रहा है पहली सवाल कि इसमें से ये पहला भिन्न शांत है का शांत है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें 2 गुणे 5 आपका आ रहा है, लिख देंगे इसमें, आपको यही लिख देना है कि चूँकि हर का, पहली सवाल का आंसर देखिए, चूँकि हर में क्या है 313 शक्ति से क्या है आपका, उसको लिख देंगे का गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में है, अतः यह शांत है, ठीक है, ये शांत है। और दूसरे का उत्तर है, मतलब दूसरी सवाल का, ये दूसरा नहीं, इसके दूसरी सवाल में पूछे कि इसको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना उसमें हमें शांत दशमलव के रूप में बदलिए। किसके रूप में? शांत दशमलव। दूसरी का आंसर आपका ये आ जाएगा। दोनों सवाल लगा रहा हूँ सीधी बात में। फिर मैं अगर इसी तरीके से देखिए, आपको हर को निकालना है इस तरीके से। हर में अगर 2 गुणे 5 मिल जाता है, कोई और ना मिले, समझ लो शांत मैंने पहले ही बता दिया। और अगर शांत दशमलव में बदलना हो, शांत दशमलव में, तो आपको ऐसे स्टेप अपनाना होगा, जितने 2 होंगे उतने 5 कर दीजिए, जितने 5 हो उतने 2 कर दीजिए। अभी आगे और हल करके दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पहली सवाल इसमें बताते हैं, इसमें हमें 8 का गुणनखंड निकालना है। तो आप 8 को पता ही है कि 8 का निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्कम, देखिए 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2, 2 बार 2 आ रहा है। मतलब हम 17 को अगर यहाँ पर ऐसे ही लिखे रहें तो हमारा ये 17 ऐसे पड़ा रहेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 2 आएगा। तो हमें 5 भी 3 बार बढ़ाना होगा, 5 भी मैंने 3 बार बढ़ा दिया, तो 3 5 यहाँ पर भी 5 बार बढ़ाऊँगा, मतलब 3 बार। तो आपको पता है कि इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 17 5 5 5 पता मतलब सब इसमें 2 गुणे 5 आ रहा है। पहला आंसर यहीं से दे देंगे, 2 गुणे 5 इसमें आ रहा है, कोई और आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये भी शांत है। ये क्या है? ये भी शांत है और ये भी शांत है। इसका गुणा भी करेंगे, अगर इसका हम गुणा भी करेंगे ना, तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग आपका 2125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2125। और ये कितना जोड़ा बना? 3 जोड़ा का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। और ये आपका हो जाएगा 2125 बटा 3 10 है मतलब 3 जीरो, और 3 जीरो दशमलव इधर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो दशमलव लगाया, बस इस तरीके से 7 दशमलव के रूप में ये आपका व्यक्त हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है ये सारी सवालें, ठीक है। आप कोई भी सवाल इसमें से ले लेंगे, आप कोई भी सवाल करेंगे, सारी सवालें आपकी हल हो जानी है। तो जैसे 64 वाला आपका देखते हैं, ये वाला सवाल, ये आपका ये हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर लगाता हूँ, इसमें देखेंगे 64 का आपको क्या करना है। 64 में आप किसको देखेंगे, इसमें हम आपको 4 5 5 का इसका गुणा निकालेंगे, 5 से निकालेंगे, 5 8 40, 5 9 45, 5 इक्कम 5, फिर ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 इक्कम 7 और 7 त्रिक 21, फिर काटेंगे 13। तो 5 7 13, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका हमें 2 गुणे 5 बन रही है, ये बन नहीं रही रहा है, इसमें 2 5 बन ही नहीं रहा है, ये हमारा क्या है, अशांत है। इसमें दोनों सवाल का आंसर यहीं पर इंड हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ शांत है, अशांत है, ठीक है, अशांत है। ये आपका इस तरीके से इसमें देखेंगे तो बनेगा, इसमें क्योंकि 0 आ गया है तो आपको लगभग बन ही जाएगा। ये आपको बन जाएगा। इसमें हम देखेंगे 15 में आप 1600 का देखेंगे तो आपको 1600 पता है, निकल जाएगा। 2 से काटेंगे तो वही आपका 2 8 16 800, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 400, फिर काटेंगे 2 2 दूना 4 200, फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 200, फिर से 2 से काटेंगे 2 50, फिर काटेंगे 25, फिर 2 काटेंगे, 5 से काटेंगे 25, 5 इक्कम 5, यहाँ पर देख रहे हैं इतना बार। तो 2 गुणे 5 आ रहा है, ये आपका शांत हो जाएगा। और सेम स्टेप ऐसे ही लगा लेंगे। तो ये सवालें जो इसमें की है ना, ऐसे ही लगाना है। और इसमें की जो सवालें बच रही हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, आपको करेक्ट कर देंगे दूसरे नंबर सवाल में। मैंने दोनों सवाल को बोला, एक बार ट्राई करिएगा, जो सवाल नहीं कमेंट कर दीजिएगा, किसी सारे इसमें सवाल और नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।